उस संस्था का नाम है हर्बायू वेलनेस। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हर्बायू वेलनेस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी निर्मित डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी ने की है। और हर्बायू वेलनेस का एक विजन है। क्या विजन है कि भाई हर एक भारतीय व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसे बीमारियों का कम से कम सामना करना पड़े, और उसकी जो मेहनत की कमाई है वो हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स और डॉक्टर्स की फी में ना जाए। राइट दोस्तों, तो इसीलिए हर्बायू वेलनेस की स्थापना हुई है। हर्बायू वेलनेस मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के ऊपर कार्य कर रहा है। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया क्यों करना है? क्योंकि भारत को स्वस्थ बनाना है। तो डायबिटीज को खत्म किए बिना हम भारत को स्वस्थ नहीं बना सकते, क्योंकि इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट भारत में है। और डायबिटीज केवल एक बीमारी ना होके कई सारी बीमारियों की जड़ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बीमारियों का मॉल है। एक बार अगर आपको डायबिटीज होता है तो कई सारी बीमारियां शरीर में आती है, और इन सभी बीमारियों को अगर खत्म करना है तो डायबिटीज को भी खत्म करना चाहिए। और इसलिए मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का निर्माण किया गया है। अब मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के जो फाउंडर हैं, जो नेता हैं, जिन्होंने मधुमेह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, उनका नाम है आदरणीय ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी। नांदेड़कर जी का जो क्वालिफिकेशन है वो एम फार्म पीएचडी है, मतलब मास्टर इन फार्माकोलॉजी। राइट, मास्टर्स डिग्री उन्होंने कंप्लीट की है, फिर उन्होंने पीएचडी करी है फार्माकोलॉजी में। इसके साथ अल्टरनेट मेडिसिन में एमडी है, आयुर्वेद वैद्य विशारद है, नेचुरोपैथी का भी उन्होंने स्टडी किया है, और इसके अलावा उन्होंने एलएलबी भी करी है और संगीत विशारद भी है। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन के 24 वर्ष मधुमेह के ऊपर रिसर्च करने में दिए हैं, और 24 वर्ष रिसर्च करके एक ऐसा प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया है जो मात्र आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में आपको डायबिटीज से मुक्ति दिलाता है। इस प्रोडक्ट को उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे पब्लिश किया था इन द 2000 सितंबर 2000 जूरिच स्विट्जरलैंड में, और जहां पे इस पेपर को पब्लिश करने के बाद एक्सेप्टेंस मिला है, जागतिक मान्यता इस रिसर्च को मिल चुकी है। इसके बाद सन 2003 में भारतीय संसद में डॉक्टर साहब के रिसर्च के ऊपर चर्चा हुई है, और 2007 में डॉक्टर साहब को इस रिसर्च के लिए प्रोविजनल पेटेंट भी मिल चुका है। और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार आज तक उनको मिले हैं, जिसमें पुणे भूषण करके पुरस्कार है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। फडणवीस वाज चीफ मिनिस्टर, उनके हाथों से पुरस्कार मिला है। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य के हाथों से डॉक्टर साहब को पुरस्कारित किया गया है। उसके पहले भी एक बार गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उन्हें पुरस्कार दिया था। राइट, उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के हाथों से भी डॉक्टर साहब सम्मानित हो चुके हैं, और प्रेसिडेंट अवार्डी राष्ट्रपति पुरस्कार से भी डॉक्टर साहब को सम्मान मिला है। तो ये सम्मान उनको क्यों मिला है? क्योंकि मधुमेह के क्षेत्र में उन्होंने जो अतुलनीय कार्य किया है, जो बड़ी रिसर्च करी है, उसकी वजह से उन्हें पुरस्कार दिया गया है। जब भी मैं डायबिटीज के ऊपर चर्चा करता हूँ तो बहुत सारे लोग डायबिटीज के बहुत सारी दवाइयों के साथ इसको कंपेयर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हजारों प्रोडक्ट है आज डायबिटीज के ऊपर, लेकिन उनकी तुलना आज आप डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी के प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते। राइट, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इसे पेटेंट है, और 14 से भी ज्यादा देशों में दवा जाती है, और आज लाखों लोगों को इसका फायदा हो चुका है। राइट, ये पूर्णतः रिवर्सल पे कार्य करती है। अब अभियान का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सब क्लियर उद्देश्य कि डायबिटीज से मुक्ति दिलानी है। जितने लोग भारत में डायबिटीज है उससे 4 गुना लोग प्री डायबिटीज है। हाँ दोस्तों, प्री डायबिटीज यानी मधुमेह की पूर्वावस्था। अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि ये व्यक्ति 100% डायबिटीज हो जाए, और फिर उसे बहुत सारी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ सकता है। राइट, तो इस तरीके से डायबिटीज से मुक्ति दिलाना, प्री डायबिटीज को डायबिटीज होने ही ना देना, और बाकी बचे हुए लोगों को निरोगी, स्वस्थ, हेल्दी बनाना, इस तरीके से स्वस्थ और मधुमेह मुक्त भारत का निर्मित करना। अब हम थोड़े शरीर के बारे में जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। राइट, हम थोड़ा सा बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं, शरीर कैसे बनता है। तो आप सभी को पता है कि शरीर की निर्मित सेल्स यानी कोशिकाओं से होती है। राइट, और ऐसे 37 ट्रिलियंस मतलब अरबों सेल हमारे शरीर में होती है। सेल्स इकट्ठा आके टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक इकट्ठा आके बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं,
और ये सारे बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ सिस्टम में जुड़ते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और ऐसी 12 सिस्टम हमारे शरीर में कार्य करके हमारे शरीर की निर्मित करती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा शरीर निर्माण होता है। तो अब हमने जाना कि शरीर की निर्मित कैसे हुई, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और शरीर बनता है। लेकिन शरीर का प्रमुख अंग क्या है जिससे सारी चीजें बनी हुई हैं? तो सेल। तो सेल ही हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। राइट, और हमारे शरीर की हर क्रिया सेल्यूलर लेवल पे होती है। मतलब हमें जो भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, ये सारी चीजें सेल को लगती है और उसकी वजह से हमें खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। तो हम जो भी भोजन करते हैं, इस भोजन को करने से हमारे शरीर में प्रमुखता से ग्लूकोज बनता है। राइट फ्रेंड्स, और ये जो ग्लूकोज है ये सेल का भोजन है। तो ये ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की मदद से सेल में जाता है और वहां पे उसका ज्वलन होता है और ऊर्जा बनती है, और इसी ऊर्जा पे मैं और आप जीवित हैं। तो इस क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इंसुलिन का आता है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रिया यानी मराठी में स्वादुपिंड और हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, तो अग्नाशय बनाता है। अभी आपके स्क्रीन पर एकदम राइट साइड में जो पीला वाला अवयव आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पैनक्रिया और स्वादुपिंड। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, ये ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहेगी। तो नॉर्मली किसी को डायबिटीज नहीं होता है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज भारत में ही करोड़ों लोगों को डायबिटीज है। तो अब हम जानते हैं कि भाई डायबिटीज क्यों होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज की चर्चा करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने के दो ही कारण है, एक तो इंसुलिन रिसेप्टर के खराब होने के कारण, और दूसरा कारण है बीटा सेल की कार्यक्षमता कम होने के कारण। अभी इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? जैसे हमारे घर को अंदर प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा खोला जाता है और उसी दरवाजे से हम प्रवेश करके अंदर आते हैं, वैसे ही हर सेल यानी कोशिका के ऊपर एक दरवाजा होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन रिसेप्टर। ये इंसुलिन रिसेप्टर नामक दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज अंदर जाता है और बाकी सारी प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये दरवाजा खराब हो जाता है, अब ये दरवाजा खुलता नहीं, और दरवाजा ना खुलने की वजह से शरीर में जो ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज अब सेल में यानी कोशिका में नहीं जा पाता। राइट, और इस वजह से शरीर में ऊर्जा का अभाव रहता है और ग्लूकोज जो बना हुआ था उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है। बार बार भूख लगती है, बार बार खाना खाता है, बार बार ग्लूकोज बनता है और फिर इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो पहला कारण है कि भाई इंसुलिन रिसेप्टर खराब होना, डायबिटीज का प्रमुख कारण है। फिर उसके बाद में बीटा सेल की कार्यक्षमता कम हो जाना। अब बीटा सेल यानी पैनक्रिया, स्वादुपिंड में हमारे अग्नाशय में एक सेल होती है जिसका नाम है बीटा सेल, और ये बीटा सेल इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। लेकिन धीरे धीरे उसका इंसुलिन बनाने का कार्य कम हो जाता है। शरीर में इंसुलिन की निर्मित कम होने के कारण भी डायबिटीज होता है। तो अब हमने देखा कि भाई डायबिटीज क्यों होता है, इंसुलिन रिसेप्टर क्यों खराब होता है, और बीटा सेल की कार्यक्षमता क्यों खराब होती है या क्यों कम होती है, अब ये जानते हैं। तो कई कारण है, उसमें प्रमुख कारण है मोटापा। मोटापे के कारण बीटा सेल खराब या इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल डैमेज हो सकते हैं। फिर दूसरा कारण है तनाव। राइट, इसको हम प्रेशर, मेंटल टेंशन भी कह सकते हैं, मानसिक तनाव भी कह सकते हैं। आनुवंशिकता एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि खाने पीने की आदतें, राइट, और बहुत ज्यादा खाने पीने की एक आदत डायबिटीज में हानिकारक हो सकती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल, मतलब कम होती शारीरिक हलचल, नो फिजिकल मूवमेंट, नो एक्सरसाइज, नो प्रॉपर डाइट, राइट, समय पे खाना नहीं खाना, समय पे सोना नहीं, और ये सभी कारणों की वजह से भी डायबिटीज होता है। और प्रदूषण, हाँ दोस्तों, तो प्रदूषण की वजह से तो बहुत सारी बीमारियां हो रही है। राइट, आज की तारीख में हर समस्या के पीछे प्रदूषण है। राइट, तो आज हमने जाना कि भाई इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल क्यों खराब हो रहे हैं, और इस कारण, इनके खराब होने के कारण डायबिटीज हो जाता है। और जब डायबिटीज होता है और लगातार शुगर लेवल हाई रहती है तो शरीर में क्या होता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए किशमिश यानी मनुका अगर एक पानी भरे ग्लास में डाल दिए, 2-4 घंटे में वो किशमिश फूल जाता है। राइट, और अगर निकाले ही नहीं 2-3 दिन या 4 दिन तो क्या होगा, तो फिर वो जो किशमिश है वो सड़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके शरीर में लगातार शुगर लेवल हाई है माय डियर फ्रेंड्स,
तो जैसे किशमिश सड़ता है वैसे हमारे सेल्स डैमेज होने लगते हैं, नुकसान उनको होने लगता है। और ये नुकसान होने के कारण कई सारी समस्याओं का एक डायबिटिक पेशेंट को मुकाबला करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख समस्या आती है ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पैरालिसिस। हाँ दोस्तों, इन्हीं कारणों से एक डायबिटिक पेशेंट को आने वाले समय में बीपी, हार्ट अटैक और पैरालिसिस की समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट की किडनी डैमेज हो जाती है और किडनी डैमेज होने के कारण उसे डायलिसिस कराना पड़ता है। शरीर में यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और भी गंभीर समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है। इसके अलावा उसकी आंखों में गंभीर समस्याएं निर्माण होती है, रेटिना डैमेज हो जाता है और अंधत्व मतलब आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसके अलावा ब्रेन के ऊपर काफी सारी समस्याएं आती हैं, राइट। नर्व डैमेज होने के कारण स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर कम हो जाती है, क्रिएटिविटी, काम करने की क्षमता कम हो जाती है और इस वजह से वीआरएस लेना पड़ता है। आजकल आप देखोगे तो डायबिटीज की वजह से वीआरएस लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा पैरों की गंभीर समस्याएं निर्माण होती है, झुंझुनी आना मतलब मुंग्या येणे मराठीमध्ये, राइट माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रचंड आग होना, पैरों की जलन होना, इसके अलावा हाथ पैर आगे चल के सुन्न पड़ना, राइट, मतलब कोई भी सेंसेशन ना होना और फिर अगर घाव हो जाता है तो वो घाव भरता नहीं और फिर उस अंग को काटना भी पड़ सकता है। तो इन सभी समस्याओं के साथ साथ त्वचा की समस्याएं आती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस, गुप्तांगों पे बार बार संक्रमण, राइट, और फिर लंबी समय तक ये बीमारियों का चलते रहना और इसके साथ पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्याएं, राइट, ऐसे अनेक समस्याओं का हमें मुकाबला करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं आती है और इसके साथ ही इन सभी समस्याओं के कारण एक व्यक्ति डिप्रेशन के हालत में चला जाता है, डिप्रेस हो जाता है और जीवन के प्रति निराश हो जाता है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इन सभी समस्याओं के पीछे है सिर्फ एक डायबिटीज, डायबिटीज और डायबिटीज, राइट। तो जब तक डायबिटीज नियंत्रण में नहीं आएगा ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, राइट। अभी डायबिटीज नियंत्रण में है क्या नहीं ये कैसे जानेंगे? तो HbA1c ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसको दुनिया भर में किया जाता है। तो HbA1c जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डायबिटीज नॉर्मल है, आप प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, राइट। तो ये हर 3-3 महीने में आपको ये टेस्ट करनी चाहिए। इसके ये अलावा अगर आप डायबिटीज से मुक्ति पाना चाहते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये 3 स्टेज पे काम करना पड़ेगा, जिसमें है उचित व्यायाम, उचित खानपान और उचित उपचार। हाँ दोस्तों, उचित व्यायाम और उचित खानपान तो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन हम उसके तरफ ध्यान देते नहीं और इसलिए समस्या बढ़ जाती है। अब समस्या अगर बढ़ गई है तो एटलीस्ट अभी ध्यान देना जरूरी है, राइट फ्रेंड्स। तो उचित व्यायाम में क्या करना है कि भाई सुबह उठना है, 45 मिनट आपको वॉक करना है और 20 से 25 मिनट आपको ध्यान करना है, जिसमें आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से फिर आपको सही सही डाइट लेना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज पेशेंट को ही सही डाइट लेना है, सभी को सही डाइट लेना है, लेकिन अब बीमारी हो चुकी है और बीमारी से हमें अगर छुटकारा पाना है तो डाइट को प्रॉपर करना पड़ेगा। अब आपके सामने ऑप्शन है कि उम्र भर डाइट करिए, उम्र भर आपको मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये एक ऑप्शन आपके पास हमेशा के लिए है। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई 1.5 से 2 साल में डायबिटीज को रिवर्स करना है और 1.5 से 2 साल के बाद आपको जो चीजें आपको खाने की इच्छा होती है उन चीजों को आप खा सकते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही लगता है कि भाई पूरे जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना और पूरे जीवन भर परहेज करना, या 1.5 से 2 सालों में डायबिटीज से मुक्ति पाके परहेज को, डाइट को भी राम राम करना? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई अगर 1.5 से 2 साल में समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो क्यों ना उसे सॉल्व किया जाए। तो फिर क्या डाइट लेना चाहिए, शॉर्ट में अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर बाद में आपको विस्तार से व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तो एक डायबिटीज पेशंट को अपने आहार में शक्कर, गुड़ और शहद, साखर, गुड़ आणि मध ह्या गोष्टी टाळायच्या आहेत। सुपाच्य पदार्थ जैसे बटाटा, आलू और चावल जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। फिर नॉनवेज में चिकन, मटन अगर आप खाते हो
तो उसको आप उससे आप परहेज करें। लेकिन फिश आप खा सकते हो, कांटे वाली मछली की सब्जी बना के आप खा सकते हो, फ्राई ना करें। मीठे फलों का सेवन ना करें, राइट। तो संतरी, मौसम्बी, पेरू, एप्पल, ऐसे कई फ्रूट है, पपाया, ऐसे फ्रूट आप खा सकते हो, राइट। भैंस और जर्सी गाय का दूध का सेवन ना करें क्योंकि ये हानिकारक है। लेकिन देसी गाय का दूध अगर आपको मिलता है और उससे बने हुए पदार्थ आप खाते हो तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा आप ताक यानी छाछ का प्रयोग प्रचुर मात्रा में कर सकते हो, राइट। खाने में ज्यादातर आपको पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स, राइट, फळ भाज्या, फूल भाज्या यांचा वापर करू शकता। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा सलाड आपके भोजन में रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 50% होना चाहिए। और सबसे पहले सलाड का सेवन करना चाहिए, बाद में भोजन करना चाहिए, राइट। और मोटापे के कारण अगर आपको डायबिटीज है माय डियर फ्रेंड्स, तो दिन में दो ही बार खाना खाइए और बीच में ज्यादातर पानी पिए, नींबू पानी पीजिए, ताक ताक पीजिए, राइट। ताक का सेवन करिए और नारियल पानी पिए। लेकिन 2 बार अगर आप भोजन करते हो तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अब इसके अलावा चर्चा करते हैं डायबिटीज के उपचार के ऊपर। हाँ दोस्तों, तो जब भी हमें डायबिटीज डायग्नोस होता है, हम भागते हैं डॉक्टर के पास, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं। और एलोपैथी में डायबिटीज ठीक होता नहीं। ये डॉक्टर भी हमें कहता है कि एलोपैथी में डायबिटीज ठीक नहीं होगा, आपको जीवन भर, उम्र भर गोली खानी है। और हम खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। और फिर धीरे धीरे एक गोली से शुरू हुआ डायबिटीज का सफर 2 गोलियों पे पहुंचता है, 2 से 3 पे पहुंचता है, 3 से फिर पावर बढ़ जाती है 250 की, 500, 500 की 750, 750 की 1000 और 1000 की 2000। और फिर 2000 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन या ग्लिमिपेराइड लेने से भी फायदा नहीं होता है। फिर डॉक्टर बोलता है अब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। और फिर इंसुलिन शुरू होता है। और ऐसा नहीं कि इंसुलिन लेने से डायबिटीज ठीक हो जाता है, राइट। इंसुलिन से भी डायबिटीज ठीक नहीं होता है, नियंत्रण में नहीं रहता है। और फिर डॉक्टर बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब जो भी होगा भगवान ही करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल दवा ले रहे हैं। एक गोली से सफर शुरू हुआ था, डायबिटीज की ट्रीटमेंट तो बढ़ी गई, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस निर्माण हो गए। फिर बीपी की गोली खाओ, फिर एसिडिटी की गोली खाओ, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली खाओ, फिर न्यूरोपैथी की गोली खाओ, फिर विटामिन की गोली खाओ। ऐसे गोलियों का भोजन करना पड़ता है, पैसा भी जाता है, फायदा नहीं होता है। और फिर भी अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हो तो एक ही पर्याय है, डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर जी के ट्रीटमेंट पे अपने आप को शिफ्ट करना और 1.5 से 2 सालों में मधुमेह से मुक्त होना। तो इसमें क्या पर्याय है हमारे सामने? डायबा टी, डायबा बीट, डायबा ऑल प्रोटेक्ट 360, इन 4 दवाओं का डॉक्टर साहब ने निर्मित की है और बारी बारी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या, तो भाई अभी वाक साहब बोले कि मैं प्री डायबिटिक हूँ। हाँ, तो प्री डायबिटिक स्टेज में या फिर अभी अभी आपको डायग्नोज हुआ है डायबिटीज, राइट, उम्र कम है, ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप डायबिटी से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। 45 दिन की दवा आती है, सुबह शाम जैसे घर में आप चाय पीते हो वैसे चाय बना के पीना है। ये चाय नहीं है, ये दवा है, लेकिन चाय की तरह पीना है, राइट। इसको बनाना कैसे? 1 से 1.5 कप पानी लेना है, 1 चम्मच दवा डालनी है और उबाल लेना है, और उबाल लेने के बाद पी लेना है। सुबह खाली पेट एक कप और शाम को खाली पेट 1 कप, राइट। और सुबह जब आप इसका सेवन करते हो और आपके पास समय है तो आप वॉक पे चले जाइए, थोड़ा जल्दी उठिए, तो इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। अब ये जो किट 1 है इसकी कीमत होती है 4050 रुपया, लेकिन मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 450 रुपया लेस हो जाता है और 3600 रुपये में 45 दिन की दवा आती है। किट 1 जो प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिर अभी अभी न्यूली डायग्नोज हुआ है, ऐसे लोगों को दिया जाता है। किट टू किनको? कि भाई जिनको काफी वर्षों से डायबिटीज है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, डायबिटीज ने पूरे शरीर को डैमेज करके रखा है, राइट। डायबिटीज से किडनी डैमेज है, डायबिटीज से हार्ट डैमेज है, डायबिटीज से आंखें डैमेज है, डायबिटीज से ब्रेन डैमेज है, राइट। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, हाथों पैरों में जलन हो रही है, रात को 10-10 बार, 6-6 बार, 5-5 बार पेशाब को उठना पड़ता है। ऐसी समस्या अगर है तो डायबिटी के साथ प्रोटेक्ट 360 दिया जाता है।
तो डायबिटी वैसे ही सुबह शाम लेना है। और प्रोटेक्ट 360 की चर्चा हमने पहले भी करी थी, अब भी करते हैं कि दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360, दोपहर के खाने से पहले 15 मिनट और रात के खाने से पहले 15 मिनट, ऐसे दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360 लेना है। ये किट आपका 30 दिन का किट है। इस किट की लागत आती है 4700, लेकिन मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 300 रुपया लेस होके 4400 में शुरुआती किट आता है। ये किट आपको एक ही बार लेना है, हर महीने इतना खर्चा नहीं आने वाला है, फिर आगे चल के आपकी ट्रीटमेंट बदल जाती है। अब ये जो किट बनाया गया है, दिस इज अ स्पेशल किट फॉर कोरोना प्रिवेंशन, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर किसी को आ रहे हैं तो डायबिटीज पेशेंट को आ रहे हैं। दुनिया में जो भी फिगर्स, जिस भी देश का फिगर लो आप, 50% से ज्यादा जो डेथ हुई है वो डायबिटिक पेशेंट की हुई है। इसका मतलब कोरोना का सबसे ज्यादा जो धोखा है या जो खतरा है वो एक डायबिटिक पेशेंट को है। और इस स्टेज में अगर हम उनको बचाना चाहते हैं तो ये स्पेशल किट डायबिटी और प्रोटेक्ट 360 अगले 4-5 महीने उस पेशेंट को लेना है, जिससे उसकी शुगर तो कम होगी ही होगी, नियंत्रण में ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। ये इस किट की लागत आती है 2750 विथ डिस्काउंट, राइट। तो दोस्तों ये हो गया किट 3 जो आपको अगले 4-5 महीने लेना है। और फिर उसके बाद जब कोरोना थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपको सामान्य किट पे शिफ्ट किया जाता है और ये फॉलोअप किट किया जाता है, डायबिटीज केयर किट कहा जाता है। इसमें डायबा टी, डायबा बीट और डायबा ऑल, ये 3 दवाएं आपको कॉम्बिनेशन में दी जाती है और ये तीनों दवाएं की लागत विथ डिस्काउंट आती है 1999 रुपए। मतलब इसमें आपको लगभग 50% डिस्काउंट हो जाता है। 3800 रुपए की दवा आपको 1999 में आती है। और आगे आपकी यही ट्रीटमेंट लगातार चलती रहेगी 1.5 से 2 साल। अब जब आप आज ये ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो एलोपैथी अभी तुरंत बंद नहीं करनी है, एलोपैथी चालू रहेगी। जो इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन अभी फिलहाल चालू रहेगा, टैबलेट अगर खा रहे हैं तो टैबलेट भी अभी खानी है। लेकिन जैसे जैसे आपकी दवा हमारी दवा शरीर में जाएगी तो बॉडी रिपेयर होना चालू हो जाएगा, बीटा सेल्स रिजुनेट होना चालू हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, शुगर लेवल नीचे आएगा, तो धीरे धीरे आपके टेपर ऑफ करके एलोपैथी बंद हो जाती है। तो एलोपैथी कंप्लीट बंद होने का समय है कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल। मतलब 6 माह से लेकर 1 साल के बीच में 100% आपकी एलोपैथी बंद हो जाएगी, आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और इसके बाद धीरे 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 ये भी दवाएं बंद हो जाती है। 2 साल के बाद आपको कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट फ्रेंड्स। इन 2 सालों में डॉक्टरी सलाह बिल्कुल मुफ्त मिलती है। हमारा नेचर वेद का सेंटर है पुणे में, जहाँ पे क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर बैठते हैं। आप उनको फोन करके व्हाट्सएप पे अपना रिपोर्ट भेज के डॉक्टरी सलाह ले सकते हो फ्री। नॉट ओनली इन द केस ऑफ डायबिटीज, बट दूसरी कोई भी बीमारी के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो, उसकी कोई फी आपको नहीं लगेगी। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, बाल मधुमेह दत्तक योजना चलती है और इस दत्तक योजना के अंतर्गत बाल मधुमेही मतलब ऐसे बच्चों का डायबिटीज गोद लिया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है, और ऐसे बच्चों को लगने वाली पूरी दवा फ्री ऑफ चार्ज दी जाती है 18 साल के उम्र तक। ऐसे 850 से भी ज्यादा बच्चे सिस्टम में एडॉप्ट किए हैं और उनको हर महीने दवा फ्री में जा रही है, राइट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद 2 तरीके से बनता है, एक ट्रेडिशनल तरीका है और एक एडवांस तरीका है। तो हम जिस तरीके से दवाएं बना रहे हैं वो एडवांस आयुर्वेदा है। फाइटोकेमिकल्स मतलब जो जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है उनमें सारी की सारी जड़ी बूटी का प्रयोग ना करके कौन सा तत्व जरूरी है उस तत्व को प्लांट में एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो दवाई में मिला जाता है, जिससे दवाइयाँ काफी कारगर है, काफी इफेक्टिव है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं चर्चा करता हूँ तो लोग बोलते हैं आपकी दवा महंगी लगती है। हाँ, उनको जरूर महंगी लगती है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये दवा महंगी नहीं है, ये दवा सस्ती है। अब कैसे सस्ती है?
एलोपैथी में जब कोई डायबिटीज होता है तो सिर्फ वो डायबिटीज की गोली खाता है और 500 से 700 रुपए में काम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है और बहुत समय डायबिटीज बॉडी में रहता है, तो अगर 10-15 साल भी डायबिटीज अगर शरीर में रह गया तो एवरेज खर्च पहले दिन से तब तक का आता है 2 से 2.5 हजार रुपया महीना। और आज मैं ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे पेशेंट से भी मिलता हूँ कि महीने का खर्चा 7 हजार 8 हजार तक आता है, एक महीने का डायबिटीज का। तो अपन मानते हैं कि भाई अगर 20 साल, अगर किसी को आज डायबिटीज है 40वें वर्ष, तो कम से कम 60-65 साल तक तो जिएगा, डायबिटीज रहेगा तो भी। तो अगले 25 साल अगर वो दवा लेगा, अगले 30 साल वो दवा लेगा, तो 2000 की अगर दवा आ गई तो एक साल का खर्चा आता है 24 हजार रुपया। 10 साल का खर्चा हो गया 2,40,000। और ये हम कब कंसिडर करते हैं कि कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, तब महंगाई तो बढ़ती है और हर साल दवाइयों का खर्चा बढ़ता है, राइट। तो ये खर्चा बढ़ने वाला है, लेकिन हम फ्लैट मानते हैं। 20 साल की दवाई ली 4,80,000 मतलब 5,000, और 30 साल डायबिटीज है तो 7.5 लाख की दवाई खाई। अब ये 7.5 लाख रुपए की दवाई खाने के बाद क्या इनका डायबिटीज ठीक हो गया? तो डायबिटीज एलोपैथी में इस जन्म में भी नहीं ठीक होगा और अगले जन्म में भी नहीं ठीक होगा। तो 7.5 लाख रुपया खर्चा करने के बाद डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, लेकिन इन सालों में डायबिटीज की वजह से कम से कम एक बार हार्ट अटैक आता ही है, और इंसान अगर बच गया तो भी 4-5 लाख, और नहीं बचा तो भी 4-5 लाख रुपए देना है। कम से कम एक बार पैरालिसिस होता है, और पैरालिसिस होता है तो जीवन भर उसे सोना पड़ता है बेड पे, राइट। 8-10 साल अगर उसके शरीर में डायबिटीज रहता है और वो नियंत्रित नहीं करता है तो किडनी डैमेज होने लगती है, बार बार पेशाब आना, इसका मतलब अब किडनी की कार्यक्षमता कम होने जा रही है, राइट। डायबिटीज की वजह से आंखों की ऑपरेशन करानी पड़ती है, कैटरेक्ट की ऑपरेशन करानी पड़ती है, राइट। और 2 बार अगर आपने आंखों को ऑपरेशन करके लेंस डाला तो 1 लाख रुपया खर्चा हो गया, राइट। इस तरीके से अनेक समस्याएं आती हैं। डायबिटीज की वजह से घाव हो गए, घाव भरते नहीं है तो अंग काटने पड़ते हैं, और अंग काटने के लिए पैसा अलग से लिया जाता है। डायबिटीज की वजह से वैवाहिक जीवन का सुख एक इंसान भोग नहीं पाता, उसकी पैसे में तुलना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी समस्याएं एलोपैथिक ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उस पेशेंट को जिंदगी भर सताते हैं। मतलब लाखों रुपया भी गया और डायबिटीज भी ठीक नहीं हुआ। तो आप अभी शुद्ध समझदार लोग हैं, आप अभी मुझे बताइए 2 साल में इसको ठीक करना ज्यादा समझदारी है या जिंदगी भर इस समस्या को झेलना? और क्या सस्ता क्या महंगा आपके सामने क्लियर है, राइट। तो आप जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब ने, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, नॉट ओनली इन द केस ऑफ डायबिटीज बट और भी सारी बहुत सारी बीमारियों के ऊपर रिसर्च